हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल एसके स्टडी कॉम पर स्वागत है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम का नियम, इसे हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। यदि किसी चालक में, दोस्तों जैसे मान लो क्या है, कोई कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर, किसी चालक में बहने वाली धारा, क्या जैसे मान लो कोई चालक है, पहले तो इसमें धारा बहेगा। धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें बहता है और वो इसके विद्युत विभवांतर, इसमें क्या पाया जाता है? एक विद्युत विभवांतर रहेगा और दूसरा धारा। तो किसी चालक में, पहले समझे, किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब। ताप का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसको क्या मिलता है? ताप मिलता है। दाब आदि अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सके, जो बदले ना। तो चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं? चालक। कंडक्टर, बी कैन से कंडक्टर्स। अब देखिए, इसमें धारा प्रवाहित होगा। बेसिक बात है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें विद्युत विभवांतर भी होगा। मतलब यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ओम्स का नियम बोलेंगे। क्या? ओम्स का नियम। देखिए ये क्या है? अनुक्रमानुपाती का नियम है। इसको जब हटाया गया तो यहाँ पे क्या लगाया गया? एक नियतांक आर और बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगा। इसको अनुक्रमानुपाती को हटाने पर आर आया। इसका मतलब ये होता है, अगर विद्युत विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, अगर विद्युत विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगी। और ये आर क्या है? ये क्या, ये जो आर क्या है? एक नियतांक है। दोस्तों ये था हमारा ओम्स का नियम। का नियम बताएंगे दोस्तों, ऐसा ट्रिक हम बताएंगे कि आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप फोकस करिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहले तो इस ट्रिक को समझिए। यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ, मतलब जो इसमें रूल लगेगा किसका लगेगा? ये दाहिना हाथ है और ये क्या है? बायां। मतलब जो इसमें रूल लगेगा किसका? बाएं हाथ का लगेगा। कह रहा है फ्लेमिंग थे कौन? फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया रिलेटेड टू किससे? बाएं हाथ से। क्या? बाएं हाथ से अपना एक रूल दिया। उन्होंने बताया यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कितना अंगुली लेना है? मुझसे 3 अंगुली लेना है। यदि हम अपने बाएं हाथ, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा है बावां हाथ। इसमें से कितनी अंगुली लेना है? 3। कितना? 3 अंगुली लेना है। कह रहे हैं अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और बीच वाला। तर्जनी कौन होता है? ये। इसको हम क्या बोलते हैं? 4 फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 फिंगर। इसको बोलते हैं थंब, अंगूठा, जिससे हम लगाते हैं पैसा वैसा निकालते हैं। ठीक। और इसके बाद ये जो बीच वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य वाला। क्या? मिडिल फिंगर। मतलब कि हम अपने तीनों अंगुलियों को लेंगे, पहला तो होगा तर्जनी, दूसरा बीच वाला, इसके बाद अंगूठा। तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के बीच में कौन सा? एक दूसरे के लंबवत रहे। क्या? तीनों के बीच में क्या? इसके दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बने, मतलब 90 डिग्री का कोण बने। तो जो ये वाला रहेगा तर्जनी जो है, ये वाला जो हमारा बीच वाला रहेगा, ये पहले किसको दिखाएगा? ये धारा को दिखाएगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगा। और ये वाला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 फिंगर या तर्जनी किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। दोस्तों ये मस्त ट्रिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। और ये थंब, जैसे तू पैसा निकाला था, ये क्या दिखाए? ये दिखाएगा बल का, फोर्स को। फोर्स का मतलब बल, जिससे हम एक दूसरे को ढकेलते हैं, धक्का करते हैं। ये वाला फोर्स को दिखाएगा। और ये वाला किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को। और ये बीच वाला किसको दिखाएगा? ये धारा को दिखाएगा। दोस्तों ये मस्त ट्रिक है, ऐसा गजब ट्रिक कहीं पे मिलेगा नहीं, ये हमारा स्टाइल है। आज आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी कॉम पर स्वागत है। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले इसे ट्रिक से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या एक दर्पण है, आप टॉर्च लिए, टॉर्च से लाइट मार रहे हैं तो लाइट पुनः आपकी आंखों पर पड़ेगा, मतलब प्रकाश लौट आएगा। ठीक वैसे ही प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या पालीदार पृष्ठ पर गिर के पुनः अपने माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश आएगा उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण, और जो जाएगा परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक ऐसा जो लंब खड़ा है इसे बोलते हैं क्या? अभिलंब। लंब मतलब जो सीधे खड़ा है उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। जो सीधे खड़ा है नॉर्मल, इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। इनके बीच में जो कोण बढ़ेगा इसे परावर्तन कोण, इसे अपवर्तन कोण बोलेंगे। दोस्तों ये हमारा बेस्ट ट्रिक था। आम्ल स्वाद, आम्ल क्षार क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे आज कॉमन डिफरेंस। आम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस। ऐसे पदार्थ जिनको हम खाएंगे और वो टेस्ट में कैसे लगेंगे? खट्टा, जीभ तुम्हारा हचकचा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। जलीय विलयन, मतलब जब पानी में घुला ऐसा विलयन जिसमें जल हो, ठीक, उसमें क्या होता है? H+ आयन रहता है। H का मतलब जैसे क्या हो गया? HCl, H2SO4, ठीक।
अब अम्ल का जो पीएच मान होता है, क्या पीएच मान जो होगा वो क्या कितना होगा, 7 से कम होगा, क्या 7 से कम। अब क्षार किसे कहेंगे, जो स्वाद में कड़वा होगा, जो तीखा लगे, जिसे खाकर मर्चों में तो जीभ आपका कटा जाएगा। जलीय विलयन में OH माइनस आएंगे, जैसे मान लो क्या OH आयन में KOH, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे, क्षार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इसके स्टडी काम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।